गाइस हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है इन्फिनिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है इन्फिनिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। मेन चीज डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा, एक सिलेंडर बनेगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा तो एक सिलेंडर बनाइए पहले। बन गया, ये जोड़ दीजिए, जुड़ गया, सिलेंडर तैयार होने लगा। ठीक है, हम लोग मान लेते ऐसा कर लेते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, ये सरफेस हो जाएगा पूरा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, पूरा सरफेस हो जाएगा। ये क्या S1 और 2 3 मान लेते हैं। ठीक है, S मान लेते हैं, सरफेस के लिए ले लेते हैं S1 S2 S3, ये सही मान लेते हैं। पहले बात ये S1 इसको मान लेते हैं, S2 इसको मान लेते हैं, ये S3 मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट P होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। E0 या E ले लेते हैं, E0 E ले लेते हैं, चलो E चलते हैं, E से बात चल जाएगी और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ये बात होगी, इसी बात को मैं लैंग्वेज में बता देता हूँ। सरफेस है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब बता रहा हूँ। तो लिखिएगा लेट, एक थिन कंडक्टर है, लेट थिन कंडक्टर थिन कंडक्टर है। ठीक है, जो कि एज थिन कंडक्टर एज ए वायर मान लीजिए, एज ए वायर, एक तरीका का वायर। ठीक है, और जो कि इन्फिनिटी लेंथ और अनंत तक इसकी लेंथ ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। ये इन्फिनिटी जो साइंटिस्ट है इन्फिनिटी पे ही करते हैं, इन्फिनिटी ले पहले एक छोटा भाग के लिए निकाल देते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं, एंड इन्फिनिटी लेंथ अनंत तक की लेंथ पता चल जाती है। इन्फिनिटी लेंथ हो गई, और किसकी हो गई इन्फिनिटी लेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इन्फिनिटी लेंथ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इन्फिनिटी लेंथ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। डिस्ट्रीब्यूटेड बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, यहाँ यूनिफॉर्मली ओवर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बोलिएगा, ओवर यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात पक्की होगी। यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ की बात हो गई। अब आगे की बात कर लेते हैं, लेंथ हो गई। लेट कर लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज लैम्डा है। लेट कर लेते हैं, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या इज लैम्डा है, उसे लैम्डा मान लीजिए। ठीक है, लैम्डा मान लेते हैं और डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिटरमाइन लिखिए, पता करना है ना, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे की बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेंगे, कौन से पॉइंट की, ये भी बता दें कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट P। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस क्या है, एट डिस्टेंस बोल देते हैं, एट डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस R हो गई। ये भी हो गई सिंपल सी बात में। ठीक है, और कहाँ से है, उस वायर की लेंथ, फ्रॉम द वायर, ठीक है, वायर से हो गया। ये बात हो गई, जितनी बात तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। वायर दिखाई दे रहा है, अब आगे वायर, अब आगे इसको मिटा कर वायर हो गया। अपन गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, थोड़ा हम सॉल्व कर देंगे। चलो वायर की बात हो चुकी है, गॉसियन सरफेस की बात करेंगे। तो गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, गॉसियन सरफेस लिखिए ऐसे, वायर तो लिखिए द गॉसियन सरफेस बोले कि स्फीयर बोले, नहीं सिलेंडर बोल दीजिए। सिलेंडर की बात है, सिलेंडर ही चलेगा, सिलेंडर होगा गॉसियन सिलेंडर की बात हो गई। किसका होगा, इंक्लोज एज ए चार्ज उस पर इंक्लोज होगा, एज इंक्लोज, एज क्या, विल भी इंक्लोज, विल इंक्लोज्ड
enclosed as charge ठीक है। अब क्यू बराबर क्या होता है हमको मालूम, अब सारा नल सिग्मा डी क्यू लिखा, सिग्मा नहीं डी क्यू लिखा, छोटे भाग की बात कर, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एल मतलब लेंथ, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे तो उसमें बात होगी सरफेस है, तो हमें कितने मालूम, 3 सरफेस। देखिए इट विल भी कितने सरफेस, 1 2 3, ये 3, तो लेकिन इट विल बी, सही है, इट विल बी 3 सरफेस, ठीक है, 3 सरफेस S1 एंड S2, और ये एंड है, जो बता दें 3 सरफेस है, पर S1 S2 किस पे, एंड किसके, इसके एंड पे है, तो S1 S2 as the end of the cylinder या end face बोलिए, end faces of the cylinder, और एक है एंड S3 as बोल दीजिए, S3 कर्व्ड सिलेंडर बोल दीजिए, सरफेस बोल दीजिए, कर्व्ड सरफेस बोले, सिलेंडर बोले, सरफेस बोल दीजिए, सरफेस कर्व सरफेस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सरफेस है तो हम निकालें द टोटल की बात है, द टोटल बोल देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फ्लक्स ही निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालेंगे, क्या की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस फ्रॉम द गॉसियन सरफेस की बात हो चुकी, गॉसियन सरफेस की बात हो, अब पाई बता देते हैं, तो आगे बढ़ फटाफट करते हैं, मिटाते चलो, फटाफट करते चलो, ये बहुत दिक्कत है। अब गॉसियन सरफेस की बात है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए इसमें एक सरफेस कितने है बताइए, पहले सरफेस 3 है, तो S1 के लिए लगाएंगे, S1 इलेक्ट्रिक डॉट ds ये वेक्टर प्लस S2 के लिए लगाएंगे, एक घंटे का, और दूसरा लगेगा प्लस S3 के लिए, ठीक है, 3 एप्लीकेशन लगेंगे, तो क्या S1 सरफेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, सरफेस सेम हो जाएगा, ds2 और डॉट ds3 हो गया, ठीक है, ये होंगे। अब क्या बात कर रहे हैं कि हम इसको बताएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, सिमेट्रिकली अरेंजमेंट देखते हैं, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू द, लिखिए सिमेट्री डबल एम होते भैया, सिमेट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट बोल दीजिए, ऑफ द अरेंजमेंट बोल दीजिए, ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ये पता चल गया हमको। उसके बाद क्या बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द, या मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, लेंथ चलेगा भाई, तो लिख दीजिएगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, यही बता दें, कंडक्टर स्क्वायर भी चल रहा है, कंडक्टर की मान लेते, कंडक्टर, और क्या हो सकता है, कंडक्टर एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट की बात करिए, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, या ऑल पॉइंट बोल दीजिए, इन द नाइदर वॉर्डहुड या नॉट नाइदर वॉर्डहुड, NIGHBOUR और ऐसे फुट हो गया, अनदर वॉरहुड या फुट, अनदर वॉरहुड बोल दीजिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एंड द लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर दोबारा बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रहनी है, दोबारा बता दिया हमने, या ऐसे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब बताते हैं ये परपेंडिकुलर है और कर्व एट एवरी पॉइंट, सभी कर्व के पॉइंट आ रही
कर्व एट एवरी पॉइंट। यहाँ इसलिए क्यों नहीं मिटाना, थोड़ा काम इसमें ही आ जाएगा। कर्व लिखिए, कर्व लिखिए परपेंडिकुलर लिखिए, इसके आगे की लाइन क्या होगी, विल बी परपेंडिकुलर टू द कर्व एट एवरी पॉइंट। कर्व एट या कर्व सरफेस, सरफेस लिखिए, यहाँ लिखिए सरफेस, सरफेस एट बोलते हैं, हाँ एट एवरी पॉइंट, पॉइंट इतनी बात हो गई सर, एवरी पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या मान दैट इज करिए, ये दैट इज बोल देते हैं। तो हमें मालूम है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, एंड लिखिए एंड डी एस वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल, कर्व है एवरी पॉइंट पर पैरेलल है। ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आर पैरेलल इक्वल टू 0। ये बात याद रखिए, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर, बाकी मेन इसी है। अब हम लोग निकालें दैट इज करके लिखते हैं दोबारा से, लिखिए द इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक पे लिखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम गॉसनेट कर्व सरफेस लीजिए, इमर्जिंग फ्रॉम कर्व सरफेस, इस सरफेस की बात कर लेते हैं, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस इतना बात है, ठीक है। कर्व सरफेस की बात कर लेते हैं, कर्व सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है पाई के लिए, अब देखिए जी लाइन को मैं यहाँ लिखने वाला था, वो वहाँ पर दिखा देता है, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने पहले वहाँ चौड़ा बना लिया। तो यहाँ पर यहाँ से कर ले देख लेते हैं, तो डायग्राम तो पता चल ही गया है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से बता प्लस कॉस, कर्व पहला क्या था, ऊपर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, S1 परपेंडिकुलर था, cos 90 हो जाएगा। और दूसरा क्या था, नीचे था बिल्कुल, वो क्या था S2, वो भी परपेंडिकुलर था, DS2, वो भी cos परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री का बनाएगा। और तीसरा क्या था, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था, S3, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो cos 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा S3 जो होगा, S3 को वैस लिख लेते हैं, ठीक है। S3 को वैस लिख लेते हैं और DS हो जाएगा, E को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम D को बाहर निकाल लेते हैं। जब पॉइंट की बात करते हैं, जब ये बात होती है तो यहाँ से सब कुछ हट जाता है, ये बात याद रखो, जल्दबाजी में बता दें, ठीक है। इतनी बात हो जाती है। अब आगे क्या करेंगे, इसको इतना ही सॉल्व करें। अब इसके आगे एक लाइन लिखेंगे, पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, सरफेस के लिए लिख रहे हैं, डी एस तो क्या था 4 पाई होता है, पर यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं, किसकी, सिलेंड्रिकल की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल या स्मॉल, क्या स्मॉल ही रखते हैं, आर रखिए, आर स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, इनटू एल होता था, ये आ जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट डाल दीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, बस हो गया, अकॉर्डिंग टू द गॉसियन थ्योरम, गॉसियन। अब क्या था कुछ पता ही है, पाई ई बराबर क्या होता है, ये एस के लिए, ठीक है। तो पाई ई बराबर हमने लिखा रहा था सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसके बराबर क्या था, सिग्मा ले लें, ऐसे क्यू मान लेते हैं, तो क्यू सिग्मा ले लेते, क्यू बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू के बारे में पीछे लिखा है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, ये लिखा है, तो ये आ रहा होगा पूरा आर। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये होगी ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3। इसको कंपेयर कर देंगे तो देखिए, गेटिंग कर देखो, गेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बात होगी। तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, लैम्डा एल से कट गया तो क्या बचा, ई बराबर हो गया, सॉरी 4 नहीं 2 पाई होगा, यहाँ पर कितना लिया, हाँ 2 पाई, तो अपॉन आ जाएगा 2 पाई आर लैम्डा एल सिग्मा, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट कर देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको वहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर से चेंज कर देते हैं, ये सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर 4 पाई होता है, जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 का नीचे कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट
क्यू अपॉन 2 लैम्डा क्यू अपॉन लैम्डा अपॉन, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन, इससे लिख लीजिए और इसे मल्टीप्लाई का तो पता चल गया होगा, यहाँ से मिटा देते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, ये या ये फाइनल सॉल्यूशन ये हो गया सॉल्व।